दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मध्य प्रदेश में ऑनरेबल हाईकोर्ट में दिनांक 24 अप्रैल 2024 को एमपी में वर्ग 3 यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में अपॉइंटेड बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के बाद से डिसाइड हो रही थी। हाईकोर्ट इस मैटर को डिसाइड करने के लिए बेंच बैठी हुई थी। मामले को सुनने के बाद से फैसला रिजर्व कर लिया गया था। उस फैसले जो रिजर्व किया गया उसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है, चाहे बीएड कैंडिडेट हो या फिर डीएलएड कैंडिडेट हो। डीएलएड वाले कैंडिडेट इसलिए परेशान है क्योंकि हाईकोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया है और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि 6 सप्ताह में बीएड को बाहर निकाल करके डीएलएड से सीटों को भरा जाए। वहीं बीएड अभ्यर्थी इसलिए परेशान है कि कहीं वाकई में राज्य सरकार उन्हें बाहर तो नहीं कर देगी, इसलिए वह इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब तक सुप्रीम कोर्ट में 2 केस दायर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीएड अपॉइंटीज के जो भी हित हैं वो प्रभावित ना हो हाईकोर्ट के फैसले से और हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, इस प्रकार की प्रेयर लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सेलेक्टेड अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट के द्वारा दरवाजा खटखटाया गया है। दोनों राज्यों में वर्तमान स्थिति के बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहां पर आप देख सकते हैं केसरी नंदन साहू वर्सेज जो यूनियन ऑफ इंडिया वाला मैटर था 13,768 वाला, जिस पर कल के डेट में फैसला रिजर्व किया गया है, उसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के पूरे 2-3 पैराग्राफ में जितने भी एडवोकेट्स थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। मेन जो इनके द्वारा कोर्ट ऑर्डर दिया गया है वो सिर्फ 3 लाइन का है। देखिए, आप देख सकते हैं, आफ्टर एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट केस स्टैंड रिजर्व फॉर पासिंग फाइनल ऑर्डर, काउंसिल फॉर द स्टेट इज डायरेक्टेड टू फाइल टेबुलर इलस्ट्रेशन मेंशनिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट। यानी कि हाईकोर्ट ये कह रही है कि एक्सटेंसिव आर्गुमेंट यानी गहन आर्गुमेंट सुनने के बाद से जो केस है उसको रिजर्व कर लिया गया है फाइनल ऑर्डर के लिए, ठीक है। और जो राज्य सरकार के काउंसिल थे, देखिए जो स्टेट के काउंसिल थे उनको डायरेक्ट किया गया है, यानी उनको निर्देशित किया गया है कि आप टेबुलर फॉर्म में इलस्ट्रेशन यानी उदाहरण सहित आपको मेंशन करना होगा कि बीएड अभ्यर्थियों को कब कब अपॉइंटमेंट दिया गया, क्योंकि 2 बार अपॉइंटमेंट हुए हैं। स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करें तो पहला 30 मार्च 23 में अपॉइंटमेंट मिले थे और दूसरा 10 अगस्त 2023 के लेटर से अपॉइंटमेंट मिला, जिनकी अपॉइंटमेंट 11 अगस्त के जजमेंट के बाद हुई थी। तो इन सभी जब अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सबका लिस्ट मांगा गया है माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा कि बीएड कैंडिडेट को कब अपॉइंट किया गया है। और माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है और अब केवल फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, ठीक है। ये 1-2 दिन में राज्य सरकार ये अपना टेबुलर जो भी फॉर्मेट है वो सबमिट कर देगी और उसके बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है। ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश को लेकर के। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के। छत्तीसगढ़ मामले में पहले एक केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचा हुआ था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। एक नया केस दायर किया गया जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख पा होंगे, श्री हरिशंकर जी के द्वारा ये केस दायर किया गया है वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और डायरी नंबर आप स्क्रीन पर देख पा होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिस्पोंडेंट किसको बनाया गया है, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को। इसके अलावा जो डायरेक्टर है जो छत्तीसगढ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, उनको बनाया गया और मतलब कि राज्य सरकार को और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको बनाया गया, साथ ही साथ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, और जो वहाँ पर पिटिशनर थे डीएलएड वाले कैंडिडेट उनको भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट के तौर पर बनाया गया है। अब यहाँ पर इस केस का बैकग्राउंड हमें जानना बेहद जरूरी है कि ये केस फाइल किस लिए किया गया है। तो जब मैं अर्लियर केस स्टेटस में जाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए, पहला सीरियल नंबर पर हाई कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में, और ये वही केस है 5788 जिस पर 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। और डिसीजन क्या दिया था कि 6 सप्ताह के अंदर बीएड अपॉइंटीज को हटाया जाए और इनके जगह पर फिर से रीअरेंज किया जाए मेरिट को और डीएलएड कैंडिडेट को अपॉइंट करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं जजमेंट चैलेंजमेंट यस लिखा गया है, यानी कि डायरेक्टली जो 5788 वाले केस में 2 अप्रैल को माननीय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है उस जजमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है और प्रेयर ये किया गया है कि माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर पास किया गया है उस पर स्टे दे दिया जाए और बीएड अपॉइंटीज की नौकरी जो है वो सेफ रखा जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि इस केस में आगे जाकर के क्या इसका भविष्य हो सकता है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 6 सप्ताह का जो समय दिया गया है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो डीएलएड वाले कैंडिडेट इस संशय में है कि आखिर बीएड को यहाँ से क्यों नहीं निकाला जा रहा है, देखिए इतना आसान नहीं होता है। जो अपॉइंट हो चुके हैं, राज्य सरकार भी हर कोशिश करती है कि ताकि हम इनकी हितों की रक्षा करें। तो राज्य सरकार के पास भी अपना विकल्प है और बीएड कैंडिडेट के पास भी अपना विकल्प है। हालांकि राज्य सरकार, ध्यान से सुनिए, हालांकि राज्य सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं की हुई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में 2 केस गए हुए हैं, दोनों कैंडिडेट के द्वारा, बीएड कैंडिडेट के द्वारा केस को फाइल किया गया है। राज्य सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाई है। अब कानूनी प्रक्रिया में जब हाईकोर्ट के द्वारा कोई कोर्ट ऑर्डर दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो अंतिम फैसला है, उसके ऊपर भी आपको सुविधाएं दी गई है कि अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी अदालत में आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। और उसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, जिनका उनको पूरी तरीके से अधिकार भी है। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो राज्य सरकार चाहकर भी बीएड कैंडिडेट को नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट करता है और इस मामले की सुनवाई करता है तो चूंकि ये पूरा मामला जो है हो जाएगा वह अभी एपेक्स कोर्ट में पेंडिंग होगा। तो उस समय जो भी हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया उस डिसीजन के आधार पर राज्य सरकार बीएड को बाहर नहीं करेगी, क्योंकि मामला भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जो वहाँ के डीएलएड कैंडिडेट परेशान है, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार इसलिए क्योंकि अभी 6 सप्ताह का टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा मतलब कि राज्य सरकार के पास अभी समय है, और दूसरा ये मैटर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है तो अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से राज्य सरकार शायद कोई एक्शन ना ले, और सुप्रीम कोर्ट से जब कोई दिशा निर्देश मिलेगा उसके बाद ही राज्य सरकार कोई एक्शन ले सकती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इस पर एक्शन नहीं ले सकती। राज्य सरकार इसलिए नहीं लेगी क्योंकि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन में फेरबदल करते हैं तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार फिर से इसमें उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वजह से राज्य सरकार इस प्रकार का कदम नहीं उठाएगी। अगर स्टार्टिंग से ही राज्य सरकार इस मामले को सही से लीड करती तो आज ये स्थिति नहीं हो ही रहती। आप ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइनिंग हुई है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, जब पहली बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अपॉइंटीज को 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर उनको काउंसलिंग में शामिल ना कराने का हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। तो वहाँ पर राज्य सरकार को ये चाहिए था कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो अगर वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में जब बीएड कैंडिडेट को अपॉइंट करने के लिए निर्देशित किया गया और मेरिट और लॉ के बेस पर हाईकोर्ट को निर्देशित किया गया था कि आप ये चीज़ें डिसाइड करिए, तो राज्य सरकार अगर चाहती तो चूंकि इतनी जल्दी चीज़ें छत्तीसगढ़ में हो रही थी, एक बार उन्होंने बीएड को हटा करके काउंसलिंग का नोटिस जारी किया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर बीएड को शामिल करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी की। तो ये सभी चीज़ों को अगर वो थोड़ा सा सीरियस लेते और थोड़ा सा समय मांगते हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि जब अंतिम डिसीजन आ जाता है उसके बाद ही हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों राज्य सरकार के इस जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उसको स्वीकार कर ले और आगे की भर्तियों के लिए फाइनल जजमेंट का वेट किया जाता। अब चूंकि यहाँ पर 11 अगस्त के बाद जजमेंट के बाद चूंकि इनको अपॉइंटमेंट मिला है तो यहाँ पर तो बिल्कुल तस्वीर साफ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ये कह रही है कि जो भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट को, उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, वो सिर्फ उनके लिए होगा जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी है। अब 11 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग है तभी आप सेफ हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। तो यहां पर तो डायरेक्टली तस्वीर साफ तरीके से दिख रही है, लेकिन राज्य सरकार उस समय इस मामले में इंटरेस्ट नहीं ली और जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा पहले उस तरीके से निर्देशित होकर के कार्य करने लगी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके हिसाब से करने लगी। यहां पर अगर राज्य सरकार थोड़ा पहल करती और अगर वो इस प्रकार का प्रेयर करती कि हम थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं कि फाइनल ऑर्डर जब तक आ जाए तब हम चीज़ों को आगे प्रोसीड करेंगे, तो इस तरीके से ना तो वो अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट जिनके लिए इस समय बहुत बड़ी पहाड़ है, क्योंकि नौकरी हाथ में मिलने के बाद से फिर से निकलना बहुत मुश्किल वाला काम होता है और जाहिर सी बात है डीएलएड वाले अपने हक के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे। यहाँ पर कोई गलत नहीं है, ना तो बीएड गलत है ना तो डीएलएड गलत है। राज्य सरकार अगर इस मामले को सही से लीड करती तो इस प्रकार की ज्वाइनिंग शायद ना हुई रहती और उन बीएड अपॉइंटीज जो कि नौकरी में है उनको इस बार इस तरीके से शायद ना निकालने का नौबत आता। तो यहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं किया।
अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे, जैसे बिहार में हो गया, लगातार राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है हाईकोर्ट के माध्यम से कि आ करके अपना पक्ष रखिए, लेकिन वो पक्ष ही नहीं रखने जा रहे थे। छठे चरण की मैं बात बता रहा हूँ। 4-5 महीने जब लगातार हाईकोर्ट ने उनको नोटिस इशू किया, बावजूद इसके जब वो नहीं उपस्थित होते हैं, तब उन पर आर्थिक जुर्माना लगाने की कोशिश की जाती है, तब जाकर के वो अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होते हैं। तो राज्य सरकार की इस ढीली रवैये की वजह से बहुत बार देखा गया है कि लोगों को सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली जो इस प्रकार के रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसमें एक तो डिले भी होता है, ऊपर से बाद में जाकर के भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जो मैटर है जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया है, ये मेंटेनेबल होगा या नहीं, पहले एक्सेप्ट होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले इस मैटर को हो सकता है रजिस्ट्रार लेवल पर ये मैटर पहले होल्ड करके डिसाइड किया जाए। अगर रजिस्ट्रार लेवल से ये मैटर आगे प्रोसीड होता है तब जाकर के किसी बेंच में ये जाएगा। बेंच में जब जाएगा तो फिर ये, चूंकि आप 2 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 2 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अधीन था। क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी हाई कोर्ट में बीएड को शामिल करते हुए एलिजिबिलिटी से संबंधित मैटर पेंडिंग था या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया था। यानी इनका जो फाइनल आउटकम आता है सुप्रीम कोर्ट का वो 11 अगस्त 2023 को आता है, और इस जजमेंट से जो ये 2 अप्रैल का जजमेंट था वो बाउंड था, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हो रही थी। तो डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो इन्होंने जो चैलेंज किया है 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट को, डायरेक्टली ये चैलेंज किसको कर रहे हैं? डायरेक्टली ये चैलेंज कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 को। और किसी भी जजमेंट को अगर आप चैलेंज करते हैं तो अगर आप रजिस्ट्रार वाला सितंबर 2023 का जजमेंट देखेंगे जो श्री अर्णब घोष जी की याचिका में था, उन्होंने यही कहा था कि आप पुरानी भर्ती को लेकर के नए किसी जजमेंट के आधार पर पुराने मामले में जिसमें ऑलरेडी जजमेंट दे दिया गया है उसे आप रीहियर या फिर उसमें दलीलें और ये सभी चीज़ें नहीं हो सकती। और उन्होंने उनकी उस याचिका को क्या किया था? डिस्पोज कर दिया था, निस्तारित कर दिया था। तो सबसे पहले तो आप ये हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप 11 अगस्त 2023 के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। और मान लीजिए कि ये एक्सेप्ट भी होता है तो इस फैसले में रिव्यू के तौर पर ये मैटर जाएगा, क्योंकि एक बार जो जजमेंट दे दिया गया अब उसे बदला तो जाएगा नहीं, रिव्यू करके उसमें थोड़ा करेक्शन किया जा सकता है। और इस जजमेंट का ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के हिसाब से। और इस रिव्यू में डायरेक्टली ये लिखा गया है कि ये भले ही एमपी की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन थी, लेकिन सभी राज्यों पर और टेरिटरीज पर ये लागू होगा। यानी कि ऑलरेडी इस जजमेंट के अधीन भर्ती हुई थी, इस जजमेंट को चैलेंज किया जा रहा है और इस जजमेंट का रिव्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो अब क्या किसी बेंच में अगर ये मैटर जाता है तो क्या ये इस मैटर को स्वीकार करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी दूसरी बेंच में जाता है तो वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए जजमेंट दिया जा चुका है, ऑलरेडी इसका रिव्यू हो चुका है। तो उसी बेंच में इसे जाना होगा। अगर किसी दूसरे बेंच में भी जाता है तो ये मैटर उसी बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने जजमेंट दिया है, जिन्होंने रिव्यू किया है। अब चूंकि उसमें से एक ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस जी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, तो ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधांशु धूलिया जी अगर किसी बेंच में बैठेंगे तो उनके ही पास ये मैटर जाएगा, उनके ही पास ये मैटर जाएगा। और फिर से जब ये मैटर सुना जाएगा कि आप इन बीएड अभ्यर्थियों को बचा लीजिए या फिर हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस पर स्टे दे दीजिए, तो फिर ये बात आएगी कि हमने जो जजमेंट दिया उसका ऑलरेडी हमने रिव्यू कर दिया है। तो उसके बाद क्या वो अपने 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में फिर से रिव्यू करके बदलाव करेंगे? ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बीएड अपॉइंटेज हैं उनकी नौकरी अगर बचानी है तो इस जजमेंट में बदलाव करना होगा। क्या बदलाव करना होगा? कि 11 अगस्त के बाद भी अगर जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो भी सेफ रहेंगे। ये बदलाव करना होगा, तभी छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी सेफ हो सकते हैं। क्योंकि 8 अप्रैल के जजमेंट में ये थ्रेशोल्ड मेंशन कर दिया गया है कि जो भी अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी तभी सेफ होगी जब वह 11 अगस्त से पहले ज्वाइन हुए होंगे। तो सीधे तौर पर ये 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में बदलाव हो सकता है, तभी जाकर के छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी सेफ रहेंगे। अन्यथा की कंडीशन में ये चीज़ें अब थोड़ा सा मुश्किल हो चुकी हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही साथ अगर किसी पुराने जजमेंट में बदलाव या फिर उसमें करेक्शन करना होगा तो वो उसी बेंच में जाएगा, उसी बेंच के द्वारा रिव्यू किया जाता है। तो किसी दूसरे बेंच में जाने का और उस दूसरे बेंच से जजमेंट आने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। अगर ये मामला एक्सेप्ट होता है, स्वीकार होता है और फिर से मामले की सुनवाई होती है तो वह उसी बेंच में जाएगा। क्योंकि एक ऑनरेबल जस्टिस रिटायर हो चुके हैं, तो जो दूसरे बचे हुए हैं वो किसी दूसरे ऑनरेबल जस्टिस के साथ बैठेंगे और उस बेंच में ये मैटर अगर एक्सेप्ट होता है तब जाकर के डिसाइड होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में
अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से 2 केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और राज्य सरकार अभी शायद थोड़ा सा होल्ड करके देखना चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार भी एक पार्टी है, रिस्पोंडेंट बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञात हो चुका होगा। तो अभी वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में होगी राज्य सरकार, वो देखना चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के किस प्रकार से आगे प्रोसीडिंग होती है अथवा नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का हाईकोर्ट के जजमेंट पर रोक नहीं लगाती है तो नो डाउट बीएड अभ्यर्थियों को यहां से हटना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।